ये वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, ये भी मत सोचना। हाँ, वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है भैया, वृंदावन तो धाम है, वृंदावन तो धाम है। आप सब पढ़े लिखे हो, ध्यान देना। धाम किसे कहते हैं भाई साहब? धाम कहते हैं घर को। ये वृंदावन तो ठाकुर जी को, राधा रानी को घर है, घर, तीर्थ ना है। हाँ, एक बार 68 तीर्थ मिले और उन्होंने मीटिंग की और मीटिंग में शर्त रखी कि भैया कोई ऐसा नियम बनाओ कि कम से कम साल में नहीं तो 4 वर्ष में हम सबके सब तीर्थ मिले। तो ठाकुर जी ने तीर्थों के राजा प्रयाग को बनाया, जो भी कुंभ का मेला लगेगा। कहा बोले प्रयागराज आप तीर्थों के राजा हो और मैं नियम बनाता हूं कि 4 वर्ष में जो कुंभ का मेला लगता है वो 68 तीर्थ, सबके सब तीर्थ आप पधारोगे और जो नहीं आओगा उसको दंड देंगे। अब सबसे पहले प्रयागराज कुंभ का मेला लगा, सबके सब तीर्थ गए लेकिन वृंदावन नहीं गया। तो सबके सब तीर्थों ने कहा कि भैया कृष्ण का बनाया हुआ नियम वो ही नहीं आए, चलो वृंदावन पर चढ़ाई कर दो। और ठाकुर जी ने नियम भी रखा था कि जो भी तीर्थ नहीं आएगा उसी को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। अब सबके सब तीर्थ वृंदावन में आए। वो कन्हैया जमुना जी के तट पर बंसी बजा रहे थे, तीर्थों का स्वागत किया। तीर्थराज प्रयाग से पूछा, को भैया तीर्थराज आज क्रोधित होकर के कैसे? तीर्थराज ने कहा महाराज आपका ही बनाया हुआ नियम और आप वृंदावन को लेके नहीं पधारे, बताओ आपको क्या दंड दिया जाए? ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले, तीर्थराज प्रयागराज भैया मैंने तो को तीर्थन को राजा बनाया हुआ है, अपने घर को राजा थोड़ी बनाया हुआ है। हाँ, वृंदावन कोई तीर्थ थोड़ी है, ये वृंदावन तो मेरो घर है, वृंदावन तो धाम है। और तीर्थों आप क्रोध करके आए, इसलिए मैं आप सबको दंड देता हूं कि 4 साल में नहीं, प्रत्येक वर्ष श्रावण के महीना में प्रयागराज आप 68 के 68 तीर्थों को लेकर के मेरे वृंदावन में आकर के वास करना। हाँ भैया, श्रावण के महीना में 68 तीर्थ वृंदावन में वास करते हैं। जो एक बार वृंदावन जाए उसके 68 तीर्थ सबके सब हो जाते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री। हाँ, सबके सब तीर्थ हो जाते हैं। अब आप कहोगे गुरुजी और तीर्थ जाएं, केवल वृंदावन ही जाएं कि और तीर्थ भी? आप तो ब्रजवासी हो। नहीं भैया, एक बात और सुन लो, प्रेम से बोलो जय श्री। कोई तीर्थ नहीं है, वृंदावन निज धाम है। अब धाम किसे कहते हैं? घर को। ये ठाकुर जी को घर है। प्रेम से बोलो जय श्री। एक बार कहा हो कि बाबा नंद ने मैया यशोदा ने लाला ते कही, लाला सब दुनिया के छोरा छोरी अपने मैया बापन को तीर्थ यात्रा करा में, अरे बेटा तेरो जैसो बेटा जाके होए तू तीर्थ ना करावेगो? कही लाला तू तीर्थ ना करावेगो? लाला बोले बाबा आप कौन से तीर्थ जाओगे, तैयारी करो। प्रेम से बोलो जय श्री। भैया ठाकुर जी बोले मैया कहां जाओगे? बोले कि 4 धाम। अच्छा, तो बोले कि मुहूर्त बनवाओ। अब पंडित जी से मुहूर्त बनो। सवेरे ही लाला ने अपनी बैलगाड़ी को तैयार कियो और अपने बाबा मैया को गाड़ी में बैठाल के तीर्थ करावे चले। अब जमुना जी पे पहुंचे, सवेरे हो गए। बाबा ने कही कन्हैया? बोले हाँ बाबा। बोले तू कहे तो सवेरे हो गए, नामे धोमे कलऊ मजानो करके फिर चलेंगे। ठाकुर जी बोले बाबा आराम से नहा ले और कलऊ करके चलियो। अब भैया जैसे ही बाबा ने जमुना जी में स्नान कियो और कलऊ करवे को, कलऊ तो आप समझो ना। हाँ, अब इंग्लिश मॉन्टेसरी में पढ़ने वाले वो क्या सवेरे के बाल भोग को कलऊ कहें। हाँ, और हमारे इस क्षेत्र में तो ब्रज भाषा दीदी 50% नहीं 90% प्योर ब्रज भाषा बोली जाती है। हाँ, अब बाबा कलऊ करवे लगे। इतने में ही बाबा नंद ने क्या देखो कि 4 काग आए, काग कौआ
और इन चारों कागों ने जमुना जल पान किया, ब्रजरज में लेटे, फिर जमुना जल पान कियो, फिर ब्रजरज में लेटे, तो चारों काग हंस हो गए, चारों काग हंस हो गए। बाबा ने कही कन्हैया ये क्या, ये भैया कौवन में थे हंस कैसे बन गए? बाबा ने कही, लाला ने कही बाबा मैं कहूंगा तो तुम मानोगे ना, मैं इनको ही बुलाऊं, ए भैया इधर आओ। अब चारों आए, बोले अपना अपना परिचय दो। अब परिचय दिया, बाबा मैं बद्रीनाथ, मैं गंगोत्री, मैं यमुनोत्री, मैं रामेश्वरम। बाबानंद ने कही तो भैया तुम कौआ बन के कैसे? तो चारों धामों ने कहा बाबा जब हम पे पाप ज्यादा है जाए, जो दुनिया जावे अपने पापन को धोवे, तो पाप ज्यादा बढ़ जाए तो हमें कौआ क्यों नहीं मिले, लेकिन बाबा या वृंदावन में आए के जमुना जल पान करके ब्रजरज में लेट के नू हम अपने पाप को धो करके काग में से हंस बन जाते हैं और फिर अपने धाम को चले जाते हैं। बाबा फिर अपने धाम को चले जाते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री। भैया ऐसी हैं हमारी श्री राधा रानी।